इस बीच देखिए गेंद को खेला वाइडिश लॉन्गर के क्षेत्र में, बाउंड्री आती हुई। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सांता क्रूज रॉयल की टीम इस समय अच्छे टच में नजर आ रही है, लेकिन फीमेल 11 लालबाग की टीम भी कम नहीं है। इसके बाद का बॉयज टाइगर फोर्स और एसके सत्यम बोरीवली के बीच का मुकाबला होगा। इस इनिंग के बाद टॉस होगा, बैट्समैन तैयार हैं। ये गेंद, इस गेंद को भी हवा में खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक का, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, दो फील्डर वहां पे थे। एक ने इशारा किया, पुराने जमाने की भारतीय टीम नजर आ रही थी। जब गेंद जाती थी तो कोई अंगुली दिखाता था, आप पकड़ेंगे हम पकड़ेंगे। गाड़ी छूट गई मेरे दोस्त, जैसलमेर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी ये, छूट गई, अब तो रुकना पड़ेगा। दिनेश जी भी हमारे साथ बैठे हैं। दिनेश जी काफी खुश हैं, कैच छूटा, उनकी ही टीम है ये। और फीमेल 11 के लालबाग के सुरेश भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। वो थोड़े से दुखी हैं, लेकिन दुखी नहीं होते। क्या बात है, मतलब कोई जीते अगर ये दोनों टीम फाइनल में जाती तो भी मजा आता, कोई जीते कोई हारे, आपके दोनों हाथों में लड्डू आपका नाम होना चाहिए, गुड्डू, है ना। चलिए अच्छी बात है, इस समय गेंदबाजी अच्छी हो रही है फीमेल 11 लालबाग की तरफ से। लालबाग के राजा की जब बात आती है पूरा भीड़ उमड़ जाती है। चूंकि जीवन जी जब आते हैं तो कुछ न कुछ आध्यात्मिक चीजें अपने आप मन मस्तिष्क में विचरण करने लगती है। मानस पटल पे आकर के कहीं न कहीं वो एक स्पंदन सा उत्पन्न कर देती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में रिलीज कितना अच्छा, लेकिन बड़ा आयरन सबसे एक साथ हुआ मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और रन संख्या 6 से डायरेक्ट 12 पे पहुंच गई। 4 गेंद शुरू की, 12 रन बन चुके हैं। शुरू की 4 गेंद और 12 रन बन चुके हैं। और बैटिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रवीण, उनके सामने विक्रम सोलंकी को थोड़ा सा सोचना होगा। 4 ओवर का मुकाबला, लेकिन प्रवीण है, पारंगत है और निपुण है। ये इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं जो प्रवीण के नाम का जो अर्थ होता है, लेकिन बिल्कुल प्रवीण है ये विक्रम। ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंदबाजी, ये सही तरीका है। स्ट्रांग जोन क्या है बैट्समैन का, उसे आप परखिए, वीक जोन क्या है उससे भी परखिए, और जो दुखती नस है ना उसी को कस के पकड़ लीजिए, और अगर जख्म है तो नमक मिर्ची डाल दीजिए, क्योंकि बात मैच की है। मैच से दूर हटते हैं तो मरहम लगाइए, आप माली समाज के हैं, मरहम लगाइए, आप माली समाज के हैं। क्या बात है, मरहम ना शब्द देखिए ना, है तो नहीं हिंदी का, डेड बॉल का इधर इशारा आता हुआ, मरहम, मैं रहम के साथ जो अगर लगाया जाता वो मरहम होता है। लेकिन इस बार डेड बॉल का इशारा आता हुआ, विक्रम थोड़े से परेशान जरूर है यहाँ पे, लेकिन विक्रम के सामने प्रवीण 5 गेंद पे 12 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल शान से बल्लेबाजी करते हुए इस समय। और क्या फिलिप डीजे ने माइक सेट किया है सर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ रहा है। फिलिप जी जुग जुग जिए आप, और ऐसे ही माइक सेटिंग करते रहे। आपका डीजे पूरे मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे ही नाम कमाता रहे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा प्रयास था, हाथ भी फैलाया था, लेकिन क्या करे, जैसे फटी जेब से चिल्लर गिर जाते हो वैसे ही यहां पर गेंद नीचे गिरी थी। प्रयास अच्छा था, फील्डर अच्छे थे, दौड़े भी अच्छे थे, निगाह भी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो धूप छांव चल रहा है उससे जजमेंट करने में दिक्कत हुई। फील्डर के लिए फिर भी तालियां होनी चाहिए। एक कैच छूट गया तो उससे कोई फील्डर कम नहीं हो सकता। जी किशोर जी एक बार स्कोर बता दो, उसके बाद आप जारी रखें। 14 एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 बिना किसी क्षति के इस समय टीम सांता क्रूज। ओवर टू यू किशोर जी। थैंक यू मनोज जी। राजस्थान माली प्रीमियर लीग मुंबई 2022 का 22 के मुकाबले, संस्करण 4 के ये मुकाबले, और संस्करण 4 में लीग 2 के मुकाबले चल रहे हैं। मैच नंबर कुल मिलाकर 18 होगा, और लीग सेकंड के मैच नंबर 6 का ये मुकाबला होगा, जहां पर भिड़त होगी बोईसर टाइगर फोर्स बनाम एसके सत्यम बोरीवली के बीच।
बोईसर टाइगर फोर्स के कप्तान मुकेश मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ एसके सत्यम बोरीवली टीम के कप्तान राकेश मेरे साथ मौजूद है। दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हैं। महानुभावों में मेरे साथ मौजूद हैं कानाराम जी और अर्जुन जी मौजूद हैं। कानाराम जी आपका और अर्जुन जी आपका, गजेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा आप टॉस के लिए हमें सहयोग दें। बोईसर टाइगर फोर्स और एसके सत्यम बोरीवली के बीच का टॉस। टेल्स इज द कॉल और हेड्स इट इज, यानी टॉस जीता है बोईसर टाइगर फोर्स टीम के कप्तान ने। और मुकेश जी आपका निर्णय? बैटिंग लेके पहले बल्लेबाजी कौन से, मुकेश जी आपसे कुछ बातचीत में करना चाहूंगा। पहला मुकाबला कौन से क्षेत्र में आपको लग रहा है कि अब हमें पहले मुकाबले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी? अभी सर 4 ओवर का मैच है। ये मैच हारे तो घर पे, तो हमको ये कुल मिला के ये मैच जीतना ही है और हम हमारा पूरा मेहनत और 100% देना चाहते हैं इधर। 4 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको क्या लगता है कि फाइटिंग टोटल कितना होना ज़रूरी? 70 प्लस। 70 प्लस। कौन से ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम जानना मैं पसंद करूंगा, जिन पर आपको लगता है कि वो आक्रामक हैं और इस मुकाबले में बल्ला ज़रूर आजमा सकते हैं? प्रवीण जी है, यश है, खेताराम जी है, हमारे बेस्ट बैट्समैन है। देखते हैं अभी बोईसर का जो क्षेत्र है, आप टीम बोईसर से बिलोंग करते हैं, आपके कुछ दर्शक बोईसर में हैं, कुछ राजस्थान में हैं। बोईसर के आपके जो चाहने वाले हैं उनसे आपको किस प्रकार का सहयोग मिलते रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिला है और हमारी ये इच्छा है कि आप हमारा लाइव मैच देख के हमको सपोर्ट करें। मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा। एक जो माली राजस्थान माली प्रीमियर लीग से जुड़े हुए 21, कमेटी का 21 प्रयास है कि सारे युवाओं को, चाहे वो जुड़ा हुआ हो मुंबई, नवी 21 मुंबई या पालघर के क्षेत्र से या फिर राजस्थान या अन्य क्षेत्रों से, तो सभी युवाओं को एकत्रित करने का जो प्रयास है, आपको क्या लगता है कि ये इसमें सफल हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं और हम तो यही चाहते हैं कि और हम भाई भाई की तरह रहे। हम सब अपने भाई समाज में है, जाति बंधु वगैरह सब, तो और हम से दिल से स्वागत करता हूँ कि और ये टूर्नामेंट और बढ़ता रहे। मुकेश जी आपकी टीम बोईसर टाइगर फोर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। बातचीत में करना चाहूँगा राकेश जो कप्तान है एसके सत्यम बोरीवली से। राकेश जी आपका हार्दिक स्वागत है। टॉस गंवाना कोई आपके रणनीतियों पर असर डालने वाला किस्सा हो सकता है? रणनीति पर तो कुछ असर नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हम भी जीते तो शायद बैटिंग लेते थे, लेकिन ठीक है, ओके, मतलब सेकंड ऑप्शन फिर बॉलिंग ही है, तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो इसके लिए कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत है नहीं। कितने रन आप समझते हैं कि इतने रनों के दरमियान हमें टीम बोईसर को रोकना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से 40 ऑड रन सही रहेंगे। 40 से ज़्यादा गए तो हो सकता है, बाकी 40 तक रुके तो हम चेस कर सकते हैं आराम से ऐसा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माली प्रीमियर लीग, इसके पहले भी आप इसका हिस्सा रहे हैं या पहली बार इसमें शामिल हुए हैं? नहीं जी, मैं MPL का पहले से ही हिस्सा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं है। संस्करण 4 जो है, सीज़न 4 जो है वो और पहले के सीज़न, इसमें आपको कौन से महत्वपूर्ण बदलाव लग रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा आनंदित कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे मेन तो जैसे जैसे MPL के सीज़न बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ज़्यादा ये मतलब जितना फर्स्ट में फेमस नहीं था उससे ज़्यादा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे स्पॉन्सर मिल रहे हैं उतना बड़ा ये टूर्नामेंट होते जा रहा है। जितने बड़े स्पॉन्सर मिल रहे हैं उतना बड़ा टूर्नामेंट होते जा रहा है। लोग और जुड़ते जा रहे हैं देश के कोने कोने से, और लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। लाइव का टेलीकास्ट बढ़ते जा रहा है और सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो मतलब खेल और मेल एक ही मंच पे हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। राजस्थान माली कमेटी जो है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उसका अगर आपको शुक्रिया अदा करना हो तो आप किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करेंगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने बड़े 5 दिन के टूर्नामेंट को संभालना मतलब किसी बाएं हाथ का भी खेल नहीं है और दाएं हाथ का भी खेल नहीं, दोनों हाथ का खेल है, और दोनों हाथ रहेंगे तभी ये अच्छे से बन पाएगा। और बहुत सही से हो रहा है जो भी हो रहा है अभी तक टूर्नामेंट, और होप करें कि लास्ट तक सही रहेगा और सभी लोग इसमें सहयोग करें
कमेटी को सहयोग करे, मैनेजमेंट खुद भी देखे, कहीं बिगड़े ना, बस बाकी ऑल द बेस्ट सबको और ये सक्सेस रहे बस। तो ये थे एसके सत्यम बोरीवली 11 टीम के कप्तान राकेश भाई आपका शुक्रिया और अभिनंदन और ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, और नाश्ते का काउंटर किशोर जी ओपन हो चुका है, सभी लोग नाश्ते का लाभ उठाएं। मनोज जी कुछ क्षण मैं आपको दोबारा रोकना चाहूंगा और क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान माली प्रीमियर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का एक अविभाज्य हिस्सा जो है उमेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगा। उमेश जी आपका स्वागत है। और कमलेश जी मुझसे बातचीत कर रहे थे और बहुत दिल के साथ उन्होंने कहा कि किशोर ये एक ऐसे शख्स हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और कभी भी इनके साथ हम जब संपर्क में आए हैं हमें आशीर्वाद मिला है और प्यार मिला है। आपकी इन सेवाओं के लिए शुक्रिया सर। किस प्रकार का रिश्ता उमेश जी आपका और माली प्रीमियर लीग का है? माली प्रीमियम ये हमारा ही है और हमारे पूरी समाज का है। जैसे माली समाज में हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे आगे आगे बढ़ाते आए वैसे वैसे हम उनकी लक्ष्मण रेखा पे चलते आए, उसी हिसाब से माली समाज आगे बढ़ता गया। अब माली प्रीमियम चल रहा है, फिर गर्ल्स का भी चलेगा। इसी तरह समाज में संपर्क बढ़ते जा रहे हैं और समाज में हर काम, रिश्ते सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और उससे बहुत समाज का भला हो रहा है। धन्यवाद। उमेश जी, राजस्थान के हर एक छोटे छोटे गांव से जो माली समाज से जुड़ा हुआ है आज के मुकाबलों को देखा जा रहा है। आप भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी वो देख रहे हैं। उन सभी माली समाज के जो परिवारजन हैं उनको कौन सा संदेश आप इस मंच के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे? मैं माली समाज के सभी सदस्यों से और परिवार से यही आश्वासन रखता हूं कि सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े और आगे एक दूसरे का व्यवहार बनता जाए। कोई भाई तकलीफ में हो उसको सहयोग करें और समाज मतलब जुड़ जाए। और जो पढ़ाई करते हैं बच्चे जिनका हाथ नहीं चलता हो वो सभी समाज मिलकर सहयोग करें ताकि समाज को आगे उन्नति पर ले जाए। तो ये थे उमेश जी जो राजस्थान माली प्रीमियर लीग के एक बहुत अहम हिस्सा है। उमेश जी, आपके सेवाओं के लिए आपका दोबारा शुक्रिया और धन्यवाद। ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू किशोर जी। तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है सांता क्रूज रॉयल की टीम। 2.3 ओवर का खेल हुआ है। स्कोर इस समय 39। प्रवीण 17 पर और स्ट्राइकर एंड पे अभी भी पर्वत 6 गेंद पे 14 रन बना करके बल्लेबाजी। अब तो 7 पे 20। ये वही पर्वत है जो कि उस दिन हिमालय को बिल्कुल उखाड़ रहे थे और एक गेंद बीच में अगर थोड़ा सा व्यवधान नहीं आया होता तो निश्चित रूप से वो फिर और 1-2 6 लगाते शायद मैच को जीत भी सकते थे। स्कोर इस समय 2.4 ओवर के बाद 45 रन बन चुके हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 67 का दिख रहा है। 4 ओवर का मुकाबला है और प्रवीण इस समय 17 रन पे नानी स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पे पर्वत माली 7 गेंद पे 20 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पर्वत। और बिल्कुल पर्वत है, पर्वताकार में यानी कि परवलयाकार में आप कह लीजिए गेंद को भी डिलीवर करते हैं। फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें बताया जाता है कि किसी चीज़ को अगर आपको थ्रो करना है 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो बहुत दूर, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रेवल कराना है तो आप 45 डिग्री के एंगल पे उस चीज़ को थ्रो करें। और उसी प्रकार से यहाँ पर बैटिंग हो रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी। 45 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर के कपिल है तैयार।
कपिल की ये गेंद कहां जाने वाली है? हवा में गेंद जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। फील्डर डीप स्क्वायर लेग में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भी फील्डर है, लेकिन जब तक गेंद को उठाते रन यहां पर मिलता हुआ थ्रो नहीं लगा। खिलवाड़ हो रहा है, मस्ती हो रही है, बच्चे जैसे खेलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर का ध्यान था कि पर्वत को आउट किया जाए, लेकिन पर्वत को कहां से आउट करेंगे? ये इतना आसान काम नहीं है। पहले के बहादुर हुआ करते थे। स्कोर इस समय कुल मिला के 48-48। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48-16 की औसत से अभी तक रन बने हैं, 1 विकेट केवल गिरा है। पर्वत से सामना होगा किसका? किसी एक गेंदबाज का। देखना है कि कौन से बॉलर को अब लगाया जाता है, लेकिन बड़ा प्यार दिख रहा है खेमेल 11 के और साथ में हमारे सांता क्रूज के, ये दोनों साथियों के बीच में। कह रहे हैं यही कि हम लोग तो बाहर बैठे हैं, अपने खेले नहीं, ये जो खेल रहा है वो जाने, हम क्या जाने, हम तो दोस्त हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं, सभी लोग आपस में मिलते हैं। माली समाज में सांता क्रूज रॉयल्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, टॉस जीत करके, और खेमेल 11 के गेंदबाज चौथे ओवर में देखना है किसी लाया जाता है। चौथे ओवर के गेंदबाजी करने के लिए मंगलेश आए हैं। ट्रैक पैंट इनका देख करके लग रहा है अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ये, लेकिन लोग बता रहे हैं, इनके साथी बता रहे हैं, सुरेश भाई बता रहे हैं कि नहीं, ये जब जब अपने ट्रैक पैंट को यहां पे चढ़ा के रखते हैं सफलता इनको मिलती है। देखने वाली बात होगी क्या सफलता मिलेगी। जी हाँ, फंसाया था यहां पर बल्लेबाज को, लेकिन बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद भले नहीं आई हो, एक रन यहां पर मिल जाएगा। पर्वत माली छटपटा रहे हैं कि स्ट्राइकर एंड पे मैं जाऊं। बिल्कुल, जो भी हो, सफल होकर के आप स्टंप के बाहर आते हैं, सफल होकर के हमेशा मैदान के बाहर जाते हैं। बस कल का जो मुकाबला था, 1-2 गेंद और रह जाती तो काम हो जाता, लेकिन कम नहीं है यहां पर। प्रवीण माली वो भी कम नहीं है। आप स्टंप के बिल्कुल बाहर के गेंद, लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला था 6 रन के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे टेनिस खेल रहे हो, टेनिस का रैकेट हाथ में हो। प्रवीण पर्वत को बता रहे हैं, आप तो पर्वत हैं, आप में बहुत ताकत है। मैं लेकिन उस पर्वत का जो शिखर है वही हूं, मेरी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है। आप हेशम के बाहर की गेंद को खेला था। स्कोर हो चुका है इस समय 55। 3.2 ओवर के बाद 55 रन। इस बार ये गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पेस वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं यहां पर गेंदबाज, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ललचाएं। स्लो डिलीवरी की गेंद थी, आप स्टंप के बाहर ही गेंदबाजी करने की कोशिश मंगलेश माली की। इस ओवर में 7 रन खर्च किए हैं, 3 गेंद कर चुके हैं। 55 पे 1, 3.3 ओवर के बाद 55 पे 1, 3.3 ओवर के बाद 3 गेंद इस ओवर की अभी भी बची हुई है। सामना करने के लिए तैयार प्रवीण। पुलटॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत। 122 मीटर का लंबा सिक्सर आता हुआ। उस घर में जो लोग रहते होंगे, उस फ्लैट में जो लोग रहते होंगे, वो गेंद के होलसेलर होंगे, लेकिन कहते होंगे ओल्ड इज गोल्ड। अगर पुरानी गेंद चाहिए तो हमारे पास आइए, नई चाहिए तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की दुकानें आप चले जाइए, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स की दुकान इतनी पुरानी गेंद नहीं दे सकता। एक दिन में उसकी डिलीवरी जितना हम दे सकते हैं, उस तरफ जो भी रहते होंगे। और 61 हुआ स्कोर और 11 गेंद पे 29 रन बना करके खेल रहे हैं प्रवीण स्ट्राइकर एंड पे, और पर्वत 10 गेंद में 24 बना करके इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे। इस ओवर से 2 6 आ चुके हैं, स्कोर 61 हो चुका है। 3.4 ओवर के बाद गेंद की शक्ल बिगड़ी है। प्रवीण इस समय स्ट्राइकर एंड पे गेंद को देखिए मालिश कर रहे हैं।
इतना तो अगर अपने बच्चे के सर में मालिश कर दें तो बच्चा खुश हो जाएगा, बोलेगा पापा आज आप मम्मी वाला काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है जितना मैं मालिश करूंगा उतना इसको थप्पड़ भी मारने वाला हूं, गेंद को बाहर भेजने वाला हूं। गेंद जितनी पुरानी होती है बल्ले पे ठीक से आती है, बड़े शॉट लगते हैं, उसी कोशिश में 61 इज द स्कोर। 3.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 गेंद बची हुई इस इनिंग की। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में ना जाएं, आप ग्राउंड के बाहर रहें। और जो लोग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे चेयर लगा के बैठे हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि आप सभी भी थोड़ा सा दूर बैठें ताकि फील्डर को कोई दिक्कत ना हो। गेंदबाज तैयार, सामने प्रवीण इस बार आपेशम की तरफ, वाह खूबसूरत बल्लेबाजी, ओवर द कवर खेलने की कोशिश और 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई कवर बाउंड्री के 4 रन आता हुआ। अब दोनों बल्लेबाज क्या 29 पे दोनों पहुंच जाएंगे? नहीं, यहां पे प्रवीण तो आगे निकल गए हैं। प्रवीण 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि पर्वत 24 पे, पर्वत नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। पर्वत कह रहे हैं कोई बात नहीं प्रवीण, आप एक 6 और लगाओ। 3.5 ओवर के बाद स्कोर इस समय सांता क्रूज का 65, बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन फीमेल 11 की टीम भी कम नहीं होगी दिनेश जी, वो भी टीम की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। टीमें दोनों ही जबरदस्त है। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद हो जाएगी या सिंगल यहां पे मिल जाएगा, थ्रो नहीं करेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं, चतुर हैं, उन्हें पता है कि थ्रो करके कोई मतलब नहीं है। 1 रन कंप्लीट हुआ, यस सर 1 रन कंप्लीट हुआ तो स्कोर 66 एंड 67 टू विन। 67 टू विन जीत के लिए इस समय फीमेल 11 की टीम को 67 रन की आवश्यकता है, जो लक्ष्य 67 का दिया गया है। दूसरी इनिंग जल्द से जल्द शुरू की जाए और सांता क्रूज रॉयल की टीम ने किशोर जी टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बना करके नॉट आउट लौटे हैं प्रवीण और 24 रन बना करके पर्वत। और सांता क्रूज ने कुल 66 रन बनाए। 67 का लक्ष्य फीमेल 11 की टीम को दिया है। 1 विकेट के नुकसान पे 67 रन बनाए। फीमेल 11 की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए किशोर जी उतरेगी तो क्या लगता है उनके माइंड में क्या होगा? 24 गेंद पे 67 रन बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एक टीम अगर 66 बना सकती है तो दूसरी 67 क्यों नहीं बना सकती? बेशक मनोज जी, ये खेल ही इसी 1 रन के संघर्ष का है। और जिस प्रकार से मैंने फीमेल 11 लालबाग के खेल को देखा है, उनमें हर एक ताकत, हर एक वो साहस है जो उनको इस लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। और सांता क्रूज रॉयल संघ की बल्लेबाजी अच्छी हुई है। अगर उनके गेंदबाज इस मैदान में कारनामा करते हैं तो बेशक उनका भी संघ अगले पायदान पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और किशोर जी, हमेशा यही होता है कि आप कितने, किशोर जी मैं आपको बताऊं कि कभी कभी साहस की बहुत बड़ी बात होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। 2 क्लासरूम था, दोनों में बच्चे जो थे बोर्ड का पेपर दे रहे थे, मैथमेटिक्स का पेपर था। और एक में स्कॉलर बच्चे थे, एक में मीडियम। स्कॉलर जिसमें थे उसमें सर घुसे और जैसे ही मैथमेटिक्स का पेपर देखा मुंडी हिलाई, बाप रे बाप बहुत टफ पेपर आ गया। और एक में जो इसमें मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट थे उसमें सर घुसे और उन्होंने कहा पेपर इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाद में 3 घंटे के बाद जब बच्चे निकले,
स्कॉलर बच्चे हमेशा यही कह रहे थे कि बहुत टफ पेपर था, ये क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया, ये रॉन्ग हो गया, पेपर टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था। जब मीडियम क्लास के बच्चे थे उन्होंने कहा पेपर टॉप क्लास का, क्योंकि पढ़ा तो दोनों था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है उसको जो झेलता है वर्ष पे नहीं झेलता, वो फर्श पे एक ही पर्वत के, एक ही पहाड़ के दोनों पत्थर एक छेदी हथौड़ी की मार सहता है। वो मंदिर में पूजा जाता है, मूर्ति का रूप धारण करता है। दूसरा जो सह नहीं पाता उस पे चढ़ करके लोग मूर्ति को पूजने के लिए जाते हैं, उसे टाइल्स कहा जाता है। मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बैट्समैन मैदान में आए, बैट्समैन अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और फील्डर अपने फील्ड पोजीशन पे जल्द से जल्द तैयार हो जाए। मुकाबले में लीग सेकंड में अभी एक मुकाबला शेष है जो बोईसर टाइगर फोर्स और एसके सत्यम बोरिवली के बीच खेला जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला जो इस दूसरे पारी के बाद खेला जाएगा। बिल्कुल किशोर जी, 4:44 हो चुके हैं। लगभग 4:44। मनोज जी जिस प्रकार का स्केड्यूल हम लोग ने तय किया था, ये मुकाबला जो है जो फीमेल 11 और सांता क्रूज रॉयल के बीच खेला जा रहा है वो 3:50 पर हमें समाप्त करना था, लेकिन हम लगभग 1 घंटा पीछे स्केड्यूल के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सारे टीम मेंबर्स की सहायता हमें ज़रूरी है ताकि सही समय पर मुकाबले खेले जाएं और सही समय पर हम सब लोग अपने अपने घर भी लौटें। जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत की जाए। एसके सत्यम बोरिवली और बोईसर टाइगर फोर्स, इसके बाद का होगा मुकाबला। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने। 67 का लक्ष्य यहाँ पर फीमेल 11 के 2 उद्घाटक सलामी बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पे है, स्ट्राइकर एंड पे है महेंद्र, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मनीष। महेंद्र स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मनीष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अशोक। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि अगले पायदान पर जो टीमें पहुंच रही हैं और अदर टीम्स जो टीम है उनके बीच में जो ड्रॉ होना है वो इन 4 ओवर के समाप्ति के बाद होगा। जैसे ही बोईसर टाइगर फोर्स और एसके सत्यम बोरिवली के बीच का मुकाबला शुरू होगा तब हम अगले यानी 3rd राउंड के ड्रॉज के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और महेंद्र और मनीष की जोड़ी इस समय मैदान में। महेंद्र सामना करने के लिए तैयार हैं। पहली गेंद अशोक डालने के लिए यहां पर तैयार हैं सांता क्रूज की तरफ से। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस बार पुल टॉस बना करके गेंद को खेला। वडीस लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थे, जब तक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आते गेंद को वापस करते, आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ। पहली गेंद पे किशोर जी खाता खोला है, लेकिन केवल अब बड़े स्कोर को अगर आप पाना चाहते हैं तो ऐसे ही 1-2 गेंद खेलिए, निगाह जमाइए, फिर बड़े शॉट लगाइए। जी हाँ, इसी अंदाज में खेलना जरूरी है मनोज जी। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होगा। वाइड का इशारा आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं टीम सांता क्रूज रॉयल्स के गेंदबाजों को इस बात का ध्यान रखना है कि बल्ले से चाहे बल्लेबाज जितने भी रन बनाए, हमें अतिरिक्त रनों से उनका जो मार्ग है वो और आसान नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस बार देखिए हवा में गेंद को खेला है। फील्डर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में नहीं है। गेंद 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए अपने अंदाज को बयां किया, अपने इरादे, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, मंसूबों को यहां पर जताते हुए कि मेरे इरादे क्या है। फीमेल 11 की हमारी टीम है, हम किसी से कम नहीं। बहुत होगा, हम हारेंगे, लेकिन जीत की राह हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिरी समय तक लड़ेंगे। और जब कोई ये सोच लेता है ज्यादा से ज्यादा हार होगी, तो हारता नहीं, वो जीतता है। तो यहां पर फीमेल 11 की टीम भी बहुत अच्छी स्थिति में बिल्कुल तैयार है। यस, अब 4 ओवर के बाद तीसरे पायदान का होगा ड्रॉ, तो सभी को रहना है तैयार। सभी टीमें ध्यान दें कि अब 4 ओवर के बाद होगा अगले मुकाबलों का ड्रॉ। यहां पर स्लॉग स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिड विकेट के क्षेत्र में स्ट्रोक गया है, केवल 1 रन। इस ओवर में काफ़ी बेहतरीन शुरुआत की है फीमेल 11 के बल्लेबाजों ने। अब तक की रन संख्या हो चुकी है 7 और पहली 3 गेंदों में ये 7 रन बने हैं। अशोक की अगली गेंद
राउंड विकेट अंदर आती हुई गेंद कवच के क्षेत्र में खेल दिया, वहां पर शानदार क्षेत्र रक्षण। इसी प्रकार का खेल जो है वो जरूरी है टीम सेंटा क्रूज रॉयल्स के लिए। रन संख्या चाहे आप स्कोर बोर्ड पर कितनी भी बनाएं, आपको क्षेत्र रक्षकों से साथ बहुत अहम होती है। बिल्कुल, शहर कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन शहर का रास्ता हमेशा गांव से जाता है। आप कितने बड़े धनी क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत एक एक रुपए से, एक एक सिक्के से होती है। तो ये सिंगल डबल अगर आप बचाते हैं तो निश्चित रूप से आपके टीम के मनोबल ऊंचा होता है, और मनोबल ऊंचा होता है तो कुछ ऐसे भी कारनामे आप फील्ड में कर पाते हैं, कुछ ऐसे कैच ले पाते हैं जो लेना मुश्किल होता है। अगली गेंद इस बार कवच की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई स्टंप पर और पहले विकेट का पतन। फीमेल 11 को पहला झटका। महेंद्र लौट रहे हैं पवेलियन, धीमे कदमों से पवेलियन का रास्ता नापते हुए आने वाले नए बल्लेबाज नरेश। अब पहले विकेट का पतन हो चुका है। अशोक और सेंटा क्रूज रॉयल की टीम को पहली सफलता मिली है। स्कोर बोर्ड पर अब तक रन्स 9, 1 विकेट के नुकसान पर 67 रनों का पीछा करते हुए। इस बीच अगली गेंद, ये भी फुल टॉस, बहुत करीबी मामला। 1 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 9, बिना 1 विकेट के नुकसान पर 67 रनों का पीछा करते हुए फीमेल 11 बनाम सेंटा क्रूज रॉयल। बिल्कुल किशोर जी, अब 18 गेंद पे 58 रनों की आवश्यकता है। 58 नीडेड बाई 18 डिलीवरीज। 18 गेंद पे 58 रन की आवश्यकता, यानी कि 19.33 की रिक्वायर्ड रन रेट है, और बहुत मुश्किल काम होने वाला है। और अगर ऐसे कारनामे आपको करना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट के जो शॉट होते हैं उससे हटके कुछ खेलना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी इस लक्ष्य को पा सकते हैं। और रिस्क लेना चाहिए, बिना रिस्क लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बैट्समैन यहाँ पर रिस्क लेंगे, क्योंकि प्रति ओवर लगभग 20 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। फील्ड में देखिए तब्दीली करते हुए सेंटा क्रूज रॉयल की टीम, रन कितने भी क्यों ना बना लिए गए, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग में कोई कमी नहीं है, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। राकेश बिल्कुल लॉन्ग ऑन पे हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने इस समय फील्डिंग कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज तैयार है मनीष, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी विजय। पहली गेंद लेकर के अपने कोटे के इस पहले ओवर की टीम की तरफ से दूसरे ओवर की विजय तैयार है। विजय इस गेंद को छोटा रखा था और ये गेंद काउ कॉर्नर क्षेत्र से मैदान के बाहर, 6 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। और किशोर जी, कहीं ना कहीं यहां पे बल्लेबाज जो उसी क्षेत्र में खेल रहे हैं जहां पूरा लोगो और फ्लैक्स लगा है हिया G3 कप 2022 का। बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है, कलर कॉम्बिनेशन लाजवाब है। और इन्होंने भी कहा टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है माली प्रीमियर लीग को, तो मैं भी सैल्यूट उसी क्षेत्र में कर लेता हूं। बहुत कमाल की हिटिंग मनोज जी, गेंद को अपनी तरफ आने दिया, गेंद स्लॉट में गिरी और उसको काउ कॉर्नर के बाहर कर दिया। बहुत बड़ा प्रहार। अगली गेंद फिर उसी अंदाज में खेला है, इस बार मिस हिट है, कैच का मौका और लपके गए, विकेट का पतन। गेंदबाज विजय वापसी करते हुए दूसरा झटका टीम फीमेल 11 लालबाग को। अब तो किशोर जी 16 गेंद पे 52 रन की आवश्यकता है। गेंद को खेला जरूर था, मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं थी, आसमान की सैर कर ली थी, ऊंचाई पे खड़ी हुई थी गेंद। गेंदबाज लंबे कद का ठीक है, उसके ठीक नीचे आए थी, सूर्य की किरणें भी आ रही हैं, निगाह बिल्कुल जमा करके रखी थी गेंद की तरफ। और ये भी नहीं देखते फील्डर गेंदबाज हो या कोई भी फील्डर जो फील्डिंग कर रहा हो कि हमारे पैर कहाँ पे जाने वाले हैं। अगर थोड़ा आपने सोचा तो आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन गेंद की तरफ निगाह लगा के रखी थी और अच्छा कैच, क्योंकि कैच लेने का तरीका भी होता है अपने बिल्कुल सीने के ठीक ऊपर आंख के सामने अगर कैच लेते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट में भी चांस आपको बनता है कैच करने का। किशोर जी, जी हाँ, विजय द्वारा ये काबिले तारीफ गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण। अब ऑप्शन कीपर गेंदबाजी की दिशा रख रहे हैं। नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अगर गेंद स्लॉट में गिरी तो मैं नया बल्लेबाज खाता खोल लेता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं,
गुडलैंड की तरफ रखते हैं, गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर मोड़ देते हैं तो नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल जरूर हो जाता है। विजय फिर एक बार तैयार, सामने बल्लेबाज मुकेश। इस गेंद को भी ऑफ स्टंप के बाहर रखा था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जिसे खेल दिया गया है। 1 रन से ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल नजर आता हुआ। खिमेल 11 एक बिल्कुल। अच्छा संघ है। 16 रन केवल किशोर जी अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, दूसरा ओवर चल रहा है। तो यहाँ से जो इक्वेशन समीकरण है कि 21 गेंदें 51 रन की आवश्यकता, दोनों शुभ माना जाता है। 21 और 51 का शगुन दिया जाता है, लेकिन लीजिए शगुन मिला है इस समय। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला है 6 रन के लिए, और इसी की जरूरत है, इसी जज्बे जौहर की जरूरत है इस समय कहीं ना कहीं खिमेल 11 की टीम को। राकेश जी वो आपके हाथ का वाला इस समय 22 हुआ स्कोर 1.5 ओवर के बाद, और अभी भी 20 गेंद में 45। कितने गेंदें हैं? 20 गेंदें ना, विजय भाई 13 गेंदें होंगी। यस 13 गेंदें होंगी। 20.77 की रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पे है। 13 गेंद, यस 13 गेंद में 45 रन की आवश्यकता। अगली गेंद के लिए तैयार बल्लेबाज विजय। एक बार फिर मौका अब भी बना है, मिड विकेट, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 2 रन फिर भी मिल जाएंगे। दोनों बल्लेबाज खिमेल 11 लालबाग के प्रयास जरूर कर रहे हैं मनोज जी, प्रयास इनका यही है। अब ऑप्शन तो दूसरा है नहीं, सिंगल डबल से वैसे भी संघ लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 2 विकेट के नुकसान पे। तो इस समय अभी भी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी स्थिति नहीं है खिमेल 11 की। तो खिमेल 11 देखना है कि किस प्रकार से मैच में वापसी करती है। खिमेल 11 की इनिंग की केवल 12 गेंद बची हुई है, लेकिन मौसम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, एक गाना था ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। पुराने जमाने के गाने हम पुराने लोग ही सुनते हैं, नए जमाने वाले तो डिस्को, चाहे हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा हो या विदेश में, पहली आवाज कहाँ कहाँ क्या यही आती है, उसको जिन शब्दों में लोग बयां करें। लेकिन आने वाले समय में जब बच्चा पैदा होगा तो पहले कहेगा वेयर इज माई डीजे, मेरा डीजे कहाँ है मम्मी, पहले डीजे लाओ, मुझे डांस करना है। क्योंकि आजकल के जो गाने हैं, क्या यहां पर आउट हुए हैं? यस, बेहतरीन कट एंड बोल्ड करते हुए नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन ये पर्वत, नाम पर्वत लेकिन बिल्कुल धरातल और रसातल में चले गए थे कैच करने के लिए। मुकेश आउट होकर के वापस जाते हुए। बेहतरीन नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है माली प्रीमियर लीग में, सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं और धूप छांव का खेल भी चल रहा है। न्यू बैट्समैन इस समय, स्कोर 24। मंगलेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी किए थे आखिरी ओवर में, वही मंगलेश इस समय आए हैं। लेकिन मंगलेश, मंगल भी करिए ईश, मंगल के देवता मंगलेश जी। ये जैसे लग रहा है कि एकदम एक्शन रिप्ले चल रहा हो। स्लो डिलीवरी का, स्लो डिलीवरी की ये गेंद थी, गेंद धीरे से आई बैट्समैन के पास, वैसे ही बल्ला भी उन्होंने चलाया। चलिए 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ 25 पे 3, 2.2 ओवर के बाद आफ्टर 2.2 ओवर स्कोर इज 25। लॉस ऑफ 3 विकेट। खिमेल 11 के सामने 67 रन का लक्ष्य है, तो अब तो गेंदें बहुत कम बची हैं जी। थोड़ा किशोर सा जी, समय मैं आपसे चाहूंगा, ये एक बार फिर सभी खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब अगली जो 18 टीमें, बेमिसाल टीमें तीसरे पायदान पर बढ़ रही हैं, उन टीमों के बीच, 18 टीमों के बीच अब ड्रॉ होने जा रहा है इस मैच के बाद। तो जिन्हें भी ड्रॉ देखने हैं वो मंच के करीब आ जाएं। खिलाड़ी सभी से निवेदन है, कप्तान सभी से निवेदन है कि अगले दौर के, यानी अगले तीसरे राउंड के ड्रॉ के लिए सभी मंच पर हमें जुड़े।
ओवर टू यू सर। जी हाँ किशोर जी, इस बीच भी गेंद को हवा में खेला, बेहतरीन कैच। नाम इनका विजय, विजय जय अजय जो भी कह लीजिए, बस पराजय इनके सामने नहीं आनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप फील्डिंग करते हैं, देखिए स्टार्ट कितना अच्छा किया था। अगर आप बाउंड्री लाइन पे फील्ड करते हैं, कैच आपकी तरफ आता है, तो ये जरूरी है कि कैच अगर आपसे दूर है तो कितने जल्दी आप स्टार्ट लेते हैं। विजय बिल्कुल सही। और जब आप दौड़ते हैं तो बॉडी का वेट आपका आगे की तरफ होना चाहिए। विजय जैसे गेंद हवा में उठी थी वैसे दौड़ना शुरू किए थे, निगाह बिल्कुल लगा के रखी थी। बेहतरीन कैच लेते हुए विजय मुसीबत में फंसी हुई नजर आ रही इस समय फीमेल 11 की टीम। बहुत मुश्किल की स्थिति फीमेल 11 के लिए, कहीं न कहीं अंधेरा बिल्कुल कायम हो गया है। लेकिन सांता क्रूज की टीम की अगर बात किया जाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी। और पर्वत का क्या कहना, ये कौन से पर्वत है, कौन से पर्वत है ये? हिमालय पर्वत नहीं, माली पर्वत, सांता क्रूज के ये पर्वत है। देखिए कितना फर्क होता है ना, डॉट गेंद आती हुई यहां पे। अंपायर 1 टू गो, अंपायर 1 टू गो। एक गेंद बची हुई है। एक गेंद बची हुई है। दोनों स्कोरर हमारे यही बताते हुए, अगर चाहिए तो आपको राउंड 3 पहली के पे लिए कैच, किशोर जी माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। पहली गेंद पे कैच, उसके बाद फिर सिंगल, डॉट, कैच, डॉट। क्या मजा आता हुआ यहाँ पे पर्वत जी। यूट्यूब में देखो, खाली गड़बड़ की तो यूट्यूब में 6 बॉल रहेगा, हम लोग कल 5 बॉल डलाया था हम लोग से। लीजिए, इसीलिए मैं पूछ रहा था कौन से पर्वत। अर्थ में हमने बुला लिया और हमने देख भी लिया कि यही पर्वत है। क्या बात है। चलिए, जो समस्या थी उसका हल ढूंढ लिया गया है और खेल आगे बढ़ता हुआ। थैंक्स अ लॉट सभी टीम मेंबर्स का, शुक्रिया आपकी खेल भावना के लिए। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय में हम उन बेहतरीन 18 टीमों के बीच ड्रॉ करने जा रहे हैं जो तीसरे पायदान पर खेलेंगे। तीसरे पायदान पर कुल मिलाकर 9 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से 4 मुकाबले जो 10 ओवर के हैं। कमेटी का निर्णय यही है, सोच यही है कि उनमें से 4 मुकाबले आज के शाम कंप्लीट किए जाएं। उन 18 टीमों के बीच अब होगा ड्रॉ और उसका ही इंतजार। जैसे ही इस मुकाबले की समाप्ति होगी, हम करेंगे 18 टीमों के दरमियान ड्रॉज। ओवर टू यू मनोज जी। जी किशोर जी, देखिए फील्डर एक बार फिर से, इंसान से बच सकते हैं, पर्वत अगर आ जाए तो ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा ना। पर्वत ही कैच लेते हुए, देखिए अच्छा पर्वत अगर आप कहें और पहाड़ कहें, कितना फर्क होता है ना पर्वत और पहाड़ में। लेकिन पर्वत बहुत अच्छी फील्डिंग भी करते हुए, डबल कैप लगाते हैं, पीछे से भी धूप ना लगे, आगे से भी धूप ना लगे। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा कैच करते हुए पर्वत। लेकिन इस मुकाबले में देखा जाए तो बहुत मुश्किल स्थिति में इस समय फीमेल 11 की टीम। ये गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को धीरे से खेला,
शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन। मिलता हुआ चलिए, बहुत सारे रन चाहिए और थोड़ा सा स्कोरिंग में टैली कराते हुए हमारे दोनों स्कोर, इसलिए स्कोर बोलने में हमें दिक्कत है। प्रयास जारी, हमारे स्कोरर लगे हुए। स्कोर 26। कितनी गेंद बची है मेरे दोस्त? 4 गेंद बची हुई है। मनोज जी, मंच पे बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। अगर आप नज़र घुमाएं तो कई सारे छोटे बच्चे मेरे बीच हैं जो ड्रॉज के लिए हमें सहयोग देंगे। राजस्थान माली प्रीमियर लीग के हमारे मार्गदर्शकों में से एक उमेश जी हमारे साथ हैं। कई सारे और महानुभाव हमारे साथ है। बाबूलाल जी मौजूद है, गजेंद्र जी मौजूद है और साथ ही साथ वीराराम जी मौजूद हैं। आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। बाबूलाल जी हैं, गजेंद्र जी हैं, उमेश जी हैं और कानाराम जी हैं। सर, आप सभी का धन्यवाद। और क्या हम शुरुआत कर सकते हैं ड्रॉप्स की कि वेट करना है? पारस जी, वेट करना है। यस, आखिरी गेंद के बाद मनोज जी हम ड्रॉज की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर 18 शानदार टीमों के बीच होंगे मुकाबले और उनके मुकाबले तय किए जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों से अब मैं घिर चुका हूं मनोज जी। चलिए, अच्छी बात है किशोर जी, लेकिन इधर वाइड का इशारा आता हुआ। छोटे छोटे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे। अगर बच्चों के बीच कल मैं भी गिरा था और कल तो यहां तक एक बच्चे ने आके कह दिया, सर जी झगड़ा लगवा दिया आपने। मैंने बोला यार मैं नाराज हूं क्या, झगड़ा लगवा दिया? बोला नहीं नहीं, आपने एक बच्चे की तारीफ बहुत किया और वो बिल्कुल चढ़ गया था और वो किसी के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा झगड़ा हुआ। लीजिए, टकराहट आपस में होगी तो मजा पड़ोसी उठाएगा, लेकिन ये टकराहट में भी प्यार था। ऐसा लग रहा था कि गले की जगह पीठ चल रहा था इनका। रुक करते हैं मंच की तरफ, जहां अब जो ड्रॉ के लिए आगे जा रहे हैं उन्हें अपना पूरा नाम बताना होगा। बेटा, आपका नाम बताइए। रिता माली। रिता माली। बिल्कुल, तो ये मैच सांताक्रूज रॉयल्स ने जीत लिया है फीमेल 11 से। और आइए नेक्स्ट टीम तैयार हो जाइए। साथ साथ में टॉस भी हो रहा है। आगे की जो 18 टीमें हैं कौन किसके साथ खेलेगी उसका टॉस भी हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ